चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। All praises belongs to Allah and peace and blessings be upon the last and the final messenger, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तौकीर भाई, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे फिर जो है ना वो जाना है आज, क्योंकि ये साहब। हाँ, ये प्लान नहीं था। अच्छा। लेकिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी फजर के जी हाँ। बाद बैठा हुआ तो कॉल आई, तो मैंने कहा चलो ठीक है। जी। हाँ, बहुत थोड़े से सवाल लोगों ने पूछे हैं, बहुत सारे लोगों ने। ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप गायब कहाँ हो गए हैं। ठीक है, और बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं। और जी। हमसे ये कह रहे हैं कि जनाब ये सवाल हमें, मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था कि हमें फैसल साहब से ही पूछना है। हम कुछ भी पूछेंगे वो कह रहे हैं उनसे पूछ के जवाब देते हैं या वो खुद जवाब देते हैं, जवाब हमें वहां से आना चाहिए। मैं उसका जवाब तो दे देता आप। हूँ। पहले सबसे पहले जो है ना, आप उसको बुलाइए, उसामा असलम गिल और उसामा अनवर काजी, दोनों उसामा जो हैं, उनको प्लीज़ बोलें कि वो आ जाएं, ज्वाइन कर लें, बिकॉज हाँ, मुझे तुम लोगों से बातचीत करनी है। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सवाल ये कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो बैक इन, जब हमारी राहिल साहब से बात हुई थी, कब बात हुई थी हमारी राहिल साहब से? जून में हुई थी ना? हमारी हुई थी ये बकरीद की छुट्टियों में, आप बकरीद की पाकिस्तान आए छुट्टी। हुए थे। और हाँ, बकरीद से पहले, हाँ। तो बकरीद से पहले जी हाँ। अल्लाह ताला ने एक मुलाकात करवाई एक साहब से, कि जो शेख खालिद बिन जैद अल नहयान के लिए काम करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट के पार्टनर हैं। उनका काम यह है कि वो इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और शेख खालिद को बताते हैं। उन पूरा शेख खालिद का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें उनका ये काम है। ठीक है, तो वो साहब जो हैं वो, उन्होंने हमें उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई, होते होते बात वहाँ तक पहुँची। सो मैंने आप लोगों को जुलाई में बताया था, जून में, जून के महीने में, कि अल्लाह ताला अगर कोई ऐसा रास्ता है और अगर वो अल्लाह ताला खोलते हैं तो अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता फरमा, राइट। उसमें वो जो चीज़ है, अब वो काफ़ी आगे तक सेकंड फेज पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र कीजिए एक मिनट, ताकि मैं सही तरह दिखा सकूँ आपको। ओके। सो इनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी। इनका एक प्रपोज़ल मैंने बनाया, उस प्रपोज़ल को मैंने प्रेजेंट किया और उसमें टाइम लगा मुझे। अ प्रपोज़ल फॉर शेख खालिद ग्रुप फ्रॉम नाफे यूके इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। जैसे आप सब लोगों को मालूम है, यूके का प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग बी टेक, एच एन सी, एच एन डी, एजुकॉल इन्फ्यूज डिप्लोमास और बी एस सी और एम एस सी की डिग्री ऑफर करेंगे, और पी एच डी भी हम लोग ऑफर करेंगे। पी एच डी में पहले साल नहीं करूँगा, 3 साल के बाद करूँगा। ठीक है, तो एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैंने इनके लिए बनाया। मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिखा सकता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुरू ही इसी तरह हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद फिर हमने बात की, द ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट्स विल बी विद द प्रॉफिट्स, द ट्रूथफुल एंड द मार्टर्स ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमानदार लोग हैं, ईमानदार ताजिर हैं, यानी कि इसके ऊपर ताजिर के ऊपर बात आ रही है, क्योंकि तिजारत एक बहुत बड़ी चीज़ है। दे विल बी विद द प्रॉफिट्स, यानी कि वो अम्बिया और पैगंबरों के साथ होंगे। द ट्रूथफुल, सच्चे लोगों के साथ होंगे, सादिक व अमीन, राइट, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एंड द मार्टर्स, और शोहदा के साथ होंगे ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। तो उस टाइम पर अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएं, तो होता ये है ना कि जब कोई वीआईपी लाइन में खड़ा हो जाए तो वो भी निकल जाता है। तो ये वी आई पी लाइन है। तो इसमें जो है ना, खड़ा हो जाए तो बहुत कामयाबी की बात है। अल्लाह ताला हमें वहाँ लेके जाए। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने पूरी इस तरह से उनके साथ शुरू की। ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको सारी नहीं दिखा सकता। इसमें फिर मैंने बताया कि एंड डू नॉट मिक्स द ट्रूथ विद फॉल्सहुड और कंसील द ट्रूथ वाइल यू नो इट। सूरत अल बकरा में अल्लाह फरमा रहे हैं कि झूठ को सच के साथ और सच को झूठ के साथ मिक्स नहीं करो, कंसील मत करो, सच्चाई के साथ बात किया करो। द 5 क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू दिस प्रपोजल, फिर मैंने बताया कि भाई अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा 5 सवालात कब्र से उठाने के बाद। द सन ऑफ आदम विल नॉट पास अवे फ्रॉम अल्लाह अंटिल ही इज आस्क्ड अबाउट 5 थिंग्स। कब्र से उठते ही, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रहने से रिवायत है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, अपना यूथ कैसे किया, विद व्हाट मीन्स डिड ही अर्न हिज हेल्थ, किस तरह से अपनी पैसे कमाए। ये जो सवाल है ना, इसमें बहुत लोग फंसेंगे इस सवाल में। ठीक है ना, कि पैसे कैसे कमाए एंड कैसे खर्च किए, एंड व्हाट डिड ही डू विद द नॉलेज ही हैड। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ, तो मैं इसी तरीके से ही अल्लाह उसके रसूल के नाम से शुरू करता हूँ।
ये जो सुन्नत है ना, ये तमाम अम्बिया की सुन्नत है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जो आखिरी नबी हैं, ठीक है ना, नबी और पैगंबर जो हैं आखिरी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये उनकी सुन्नत है, और अल्लाह ताला कुरान में भी कह रहा है कि भाई जब बात करो, कुछ भी करो, तो पहले मेरी बड़ाई बयान करो। बिजनेस हो, पढ़ाई हो, अ, तुम किसी के पास मशवरा देने जा रहे हो, मशवरा लेने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू डूइंग, खाना खा रहे हो, बिस्मिल्लाह, वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुबुसि व खबाइस, मतलब कि जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, बाहर आ रहे हो, ठीक है ना, वो आफा, मतलब कि सारी दुआएं जो हैं वो क्या हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह से पनाह मांगनी है, ठीक है ना, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। ये इस्लामिक पैटर्न है जो कि अब कारोबार में ख़त्म हो गया, राइट। उसके बाद फिर मैंने बताया क्री प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं, और उसके बाद अपहोल्डिंग इस्लामिक वैल्यूज़, अलाइनिंग विद द प्रॉफिटिक गाइडेंस, उसके बाद अल्नाफे फाउंडर्स, उसके ऊपर मैंने इनका सबका बताया, सबके बारे में सब एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया। तो एक बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें मैंने उनको बताया कि प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर ये है कि हमारी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी वो पास हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सेकंड जो फेज़ है उसमें इक्विटी के ऊपर वो डिसीजन ले लें, इक्विटी उनकी कितनी होगी, हमारी कितनी होगी, फलाना फलाना। ये सच के साथ मैं आपको बात बता रहा हूँ। तौकीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। इंसान जब आता है ना, तो हर इंसान अपना रिस्क लेकर आता है। तो तौकीर भाई यूके में मुझे मिले थे आज से बहुत अरसे पहले ठीक है, बैक इन 2002। 24 साल, 24 साल पहले। हाँ, 2001, 2001, ठीक है ना। सो 24 साल हो चुके हैं इस बात को, और वो मुझे उस टाइम पे मिले थे। और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दाढ़ी टोपी के साथ बैठा हुआ था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ना मैं इनके साथ काम करूंगा, ये मेरे साथ काम करेंगे। मुझे ये अच्छे बहुत लगते थे, मैं इनके साथ बड़ा, इनके इनके इनसे बात करने के लिए आता था, सब कुछ करता था। इनके एक भाई हैं अरशद भाई, उनसे बातचीत होती थी, ठीक है ना। वो जो है ना, वो अभी यूके में है। सो ये सारे लोग वहाँ पर मुझे मिले। आज मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि ये होगा, और आज ये हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, राइट। तो ये मुझे शुरू से जानते हैं, अर्ली टाइम से इन्होंने मुझे देखा हुआ है। तो ये जो प्रपोजल हमने सबमिट किया, सबमिट फर्स्ट फेज हमारा अप्रूवल हो गया, जो मैंने आप लोगों को अनाउंसमेंट दी थी। मैंने अनाउंसमेंट बताई नहीं है, शायद मुझे इसके ऊपर ना लोगों से बातें सुनने पड़े कि यार तुमने क्यों बताया, नहीं बताओ अभी, ठीक है। लेकिन जो सच बात है, सच बात है, हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इक्विटी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी अपनी शराइत है, उनकी अपनी शराइत है। जैसे मैंने फर्स्ट पोस्ट में भी लिखा था, अगर अल्लाह ने चाहा और इसमें हमारे लिए खैर है, तो अल्लाह ताला उसको तकमील पे पहुंचाए। अगर अल्लाह नहीं चाहते कि भाई इसमें हमारे लिए खैर नहीं है, तो फिर ठीक है, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि अगर ये अभी आते हैं, तो उसमें हम लोग 2 महीने में हमारा कॉलेज, जो हर चीज़ तैयार है, वो सिर्फ सबमिट करनी है, एड्रेस चेंज करना है, वो सब वहाँ कर देंगे। तो जो प्रोजेक्ट हमें 6, 8, 9 महीने लग रहे हैं स्टार्ट करने में, वो 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज इसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है उनकी, इन्वेस्टमेंट उनकी है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल और कोर्सेज और फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमारा है। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव डन, ये हमारा अरेंजमेंट है। इसमें कोई सूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं कहीं से भी पैसा रेस कर सकता हूँ, लेकिन उसमें रेस करने में, कैपिटल रेस करने में, वो सारा सूद और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट। सो वो फर्स्ट फेज हो गया है। अब हम सेकंड फेज पर हैं। सेकंड फेज जैसे ही कंप्लीट होगा, तो उसके बाद फिर हमें जो है ना ग्रीन लाइट दी जाएगी और काम शुरू किया जाएगा, ठीक है। इन प्रिंसिपल हमारा सारा काम रेडी है, जो हमें रजिस्ट्रेशन करनी, सब कुछ करना है। और हमारा मकसद है कि हम वहाँ पर इस्लामिक डिग्री प्रोग्राम्स, बी टेक, HNC, HND, ओ लेवल्स और एजुकॉल के डिप्लोमास फर्स्ट फेज में ऑफर करें। और मई या जून से हम लोग जो है ना कैश लेटर्स इशू करें, जो कि आपके यूके के वीज़े के लिए होंगे, ओके। और ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये 100% जॉब गारंटी के साथ यूके में, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो अगर तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे पास यूके जाना आसान हो रहा है, बिकॉज तुम्हें विद इन 24 आवर्स कैश तुम्हारा इशू हो सकता है, जो हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। हमारे पास वहाँ कैपेसिटी जो है वो 5,000 लोगों की है। बहुत बड़ी साइट है, बहुत अच्छी साइट है, और प्रीमियम लोकेशन के ऊपर है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, तो जो शेख खालिद है, जो यूएई की जो रॉयल फैमिली है, उसमें इनकी शिराकत होगी।
और उसमें जो है मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। काम मैं करने के लिए आया था पाकिस्तान, ठीक है। मगर मैंने कहा कि मैं इस तरह से ट्रेन करूंगा, सब कुछ करूंगा, लोगों को इस्टेब्लिश करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, एक पूरा हब बनाऊंगा कि तमाम इन दुनिया के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर आके सब कुछ करें। लेकिन वो नहीं हो सका वहाँ पर। तो अब वही काम मैं यूएई में करने के लिए जा रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। बड़े अफसोस की बात है। अच्छी बात यह है कि जो शेख खालिद खुद हैं वो यूएसए के पढ़े हुए हैं, जैसे मैं हूँ खुद भी। बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी किया हुआ है। मैंने तो मास्टर्स किए हैं वहाँ से, एमआईटी और स्टैनफोर्ड। तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। बाकी शराबी नहीं है, जानी नहीं है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक आदमी है, नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, ठीक है। वरना तो बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेक आदमी है। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, हिम्मत दे, तौफीक दे। सो उसमें इनका हिस्सा होगा। और वो हमारे ग्रुप यूके के चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स अनदर थिंग। हम काम करेंगे, प्रोडक्ट हमारी, सब कुछ हमारी है। बाकी उनका नाम है, सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ फिर हमने यूएई में कैंपस खोलने की तैयारी करनी है, सऊदीया में कैंपस खोलने की तैयारी करनी है। जो काम मैं करना चाह रहा था कि पाइपलाइन बनाई जाए, वो काम फिर मैं यूएई और सऊदीया में अल रज़ाक प्रोग्राम को लेकर आऊँगा, जो मैं जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ सब कुछ। तो डायरेक्टली स्टेट स्पॉन्सर मैं करना चाह रहा हूँ। स्टेट स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जो ये करे, भाई होता है ना कि पाकिस्तान से मजदूर, इंडिया से मजदूर जाते हैं, जी मजदूरी करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो जी मजदूरी करने, फोरमैन के लिए जा रहा हूँ, फलाना के लिए जा रहा हूँ, सफाई करने के लिए जा रहा हूँ, जमादार बन गया हूँ। इस तरह की पोजीशंस उनको मिलती हैं। बाहर कोई इंजीनियर भी बन के जा रहा था तो क्या कर रहा होता है। तो मैं इस अल रज़ाक प्रोग्राम को स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ सऊदीया और यूएई में। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो अल रज़ाक प्रोग्राम की हमारे डिप्लोमास करे, अल रज़ाक प्रोग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे, एग्ज़ाम पास करे, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट करे। आज हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और किस तरह से लैब्स मिलती हैं, क्या होता है। तो वो करने के बाद उसको स्टेट वहाँ पर जॉब दे। चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो, चाहे वो डेव ऑप्स हो, चाहे वो सिस ऑप्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वट एवर इट इज, हमारे बंदे यहाँ से सर्टिफाइड होके जाएं और वो उनके साथ जाएं। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो है ना मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने तौकीर भाई को बताया था, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज आप जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह दैट इज द गोल, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। काम मेरे सर पे बहुत है। लोग मुझे रात को 2 बजे, मैं सो रहा होता हूँ, 1 बजे कॉल आती है, 2 बजे मुझे उठना होता है, कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान से, अजीब, कोई कहाँ से कॉल करेगा कहाँ। तो मैंने फ़ोन जो है ना अब वो स्लीप पे लगा दी है ताकि मुझे सोने दो भाई, ठीक है। फ़ोन मेरा साइड पे पड़ा होता है, लेकिन मेरी जो वॉच है वो वाइब्रेट करती है फिर। तो मैंने उसको भी चेंज किया कि यार तो मेरी सारी नींद ख़राब हो जाएगी। मैं पहले ही 6 घंटे सोता हूँ, 6.5 घंटे, तो वो भी नहीं मिलेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम हमारे हो रहे हैं। मैं सुबह शाम जो काम कर रहा हूँ वो नई नई चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स फर्निश करना, इन्हेंस करना, बेहतर बनाना। बच्चे, आज मैंने सुबह देखा कि अल रज़ा की जो लैब्स हैं वो बच्चे कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। तो वो जो हमारी अलबारी सोल्यूशन है उसके ऊपर मैंने उसको टेस्ट करने के लिए और दूसरी चीज़ें करने के लिए दिया हुआ है कि भाई इसको और इन्हेंस और इम्प्रूव किया जाए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कलेक्टिवली इसके एक्सपेंसेस हैं। सो जो आज का जो टॉपिक है ना कि भाई फीस क्यों बढ़ रही है, फीस इसलिए बढ़ रही है कि ऑन साइट, ऑनलाइन, फिजिकल लोकेशन, वीज़ा की सहूलत, इमिग्रेशन की सहूलत, मतलब कि यार मुझे और समझ नहीं आ रहा। तो मैं उसके जो खर्चे वगैरह वो कहाँ कहाँ से पूरे करूँगा ना, ठीक है ना। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, वो कर्ज भी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है ना। तो वो मैंने उनसे कहा कि भाई ये पैसे जो आप दे रहे हैं ये मैं आपको साल 1.5 साल में वापस करूँगा। दैट इज़ माई गोल। 3 साल का बिल लिखवाया है, लेकिन मैं उसको 1 साल के अंदर वापस करूँगा। और वो बड़ी रकम है, ठीक है ना। सो 4.5-5 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, बिलियन रुपीस, ठीक है ना। सो इट्स अ ह्यूज वो। सो there's a लॉट ऑफ थिंग्स कि जो आपको ना ईमानदारी के साथ करनी होती है। सो मुझे इसमें ट्रैवल है मेरी, मैं ट्रैवल चार्ट कर रहा हूँ, कोर्स चार्ट कर रहा हूँ कि मुझे किस तरह से कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है। कोर्सेज को अपडेट करने में लगा हुआ हूँ, कोर्सेज को फाइनलाइज करने में लगा हुआ हूँ, सब चीज़ें। सो मेरे ऊपर बहुत काम है। इसलिए मैं सवाल के जवाब इतने नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन आके बैठूंगा और जवाब दूंगा। जैसे आज मैंने टाइम निकाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 11 बजे तक हूँ,
तो अब आप लोग सवाल पूछ लें। आई होप कि आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि मैं कहाँ पर बिजी था, तौकीर भाई। ठीक है। जी हाँ, लोग वही कहते हैं, हम हमें जवाब चाहिए और आप मिल नहीं रहे थे लोगों को। ठीक है, तो हाँ इसकी वजह वजह ये है कि आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा, फिर सारी मसरूफियात बढ़ गई हैं और प्रोजेक्ट जाहिर है भी सर पे खड़ा है, तो इतना तो ठीक है। आप आपने जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है। और थैंक यू कि आपने आज टाइम दिया। ठीक है। जी बिस्मिल्लाह अच्छा, बिस्मिल्लाह। एक सवाल लोगों को और प्रॉब्लम आती है। लोग कहते हैं कि जब पैसों का मसला है हर एक को, ठीक है, खासतौर पे पाकिस्तान में, और हर आदमी चाहता है कि डिस्काउंट तो मिल ही जाए, डिस्काउंट तो हमारा राइट है। ठीक है। तो ऐसे केस में जब पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो कैसे लोग कोर्स करेंगे, ये सवाल बार बार आता है। एक और चीज भी है, लोग इस बात को प्रेफर करते हैं कि 5 लाख 6 लाख बल्कि 20 22 लाख दे के हमें कोई बंदा बाहर से बॉर्डर क्रॉस करा दे, मतलब उठा के इसे यूरोप में दाखिल करा दे, तो वो पैसे जस्टिफाई होते हैं। लेकिन पढ़ाई करने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं उसके बाद हो कि ना हो, तो ये पैसा पढ़ाई में जो लगाते हैं, ये क्या खर्चा है, क्या है इसको लोग। सो इसकी मैं वो शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बड़ा अच्छा है। बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ना, भीख मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे घर में क्या है? उसने कहा सामान लाओ अपने घर का। तो ये मैं आपको हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो उन्होंने फरमाया कि वो लेकर आ गया, बंदा ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामान को बेचा, कुछ पैसे उसके हाथ में दिए, कुछ पैसे से बोला कुल्हाड़ी लेकर आओ, उसको कुल्हाड़ी पकड़ाओ। बोले ये कुल्हाड़ी है, जाओ लकड़ियाँ काटो और अ, अपने आप को सपोर्ट करो, ठीक है ना, मांगो नहीं किसी से। अ, ये एक ऐसी चीज़ है कि ना, ये आदत है मुसलमानों में आम तौर पे, कि वो जो है ना, जो मैंने देखी है इन जनरल ना, वो सबसे पहले मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। मतलब कि वो मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मेहनत जो है ना, वो फ़र्ज है, लाजिम है, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से नहीं मांगा, और उनकी सुन्नत की, और वो बहुत सख्त खिलाफ थे इस चीज़ के कि लोगों से मांगना, सब कुछ करना। तो आपको खुद कफील होना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। हाँ, आप किसी से कर्ज़ हसना ले सकते हैं, और कर्ज़ हसना को देने के लिए बहुत ख़ास तौर पे कहा गया है, लेकिन अब वो माशरे में कल्चर नहीं है। हमने यहाँ पर बनाया हुआ है कर्ज़ हसना, एक पूरा सिस्टम है, लेकिन वो पे स्टडी नाउ पे लेटर उसका नाम है, ठीक है ना। तो आप थोड़े पैसा भी दें, बाकी पैसा आप बाद में दे दें, सो ऑन सो फॉर्थ। ऐसे ऐसे लोग हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। 3.5 3 4 4 लाख की जॉब लग गई, पैसे अभी तक वापस नहीं किए। वैसे लोग भी हैं जो पैसे लेके भाग गए। तो हमने वो जो जो मेरा फंड था, जिसमें मैं $1 लाख से ऊपर लगा चुका था, $1.5 लाख से ऊपर, वो मैंने बंद कर दिया। उन्होंने मुझसे बंद करवा दिया, कहने का बंद कर दो, ये जो है ना, ये आदमी अपने आप को नुकसान पहुंचा के जला देगा। मैंने कहा यार नुकसान नहीं है, ये सारे लोग जमा हो रहे हैं, और ये सब लोग के अगर यहाँ नहीं दे सकेंगे तो मैं अल्लाह ताला से बोलूँगा, अल्लाह ताला मैंने इनको माफ़ किया, आप मुझे अपने हिसाब से दे दें, जो भी आप अपनी शान के मुताबिक, अपने तख्त के वज़न के मुताबिक, अर्शल अज़ीम के वज़न के मुताबिक, ठीक है ना। तो आप मुझे दे दें, मैं तो उससे मांगता हूँ, ठीक है ना। तो इंसान को मांगना आना चाहिए, अल्लाह ताला से बोलना भी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मांगना सिखा दे। और ये सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलत अर्शिक व मलाइकतिक व जमीअ खल्किक अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सारी दुआएं जो हम पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ोगे तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरह मांगना चाहिए, किसी और से नहीं। फीस हमारी बढ़ रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते। जब ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। किसी ने फ़ोन आज मुझे मैसेज, किसी ने फेसबुक पे मैसेज किया, ग्रुप पे, कि मेरे पास ना 15,000 रुपये महीने के हैं, मैं क्या करूं? मैं 15,000 रुपये महीना हर महीना लगा सकता हूं, तो मैं क्या करूं? तो उसने अपना एक गेम प्लान बताया। तो उस गेम प्लान में बहुत सारी गलतियां थी। तो मैं तुमको बताता हूं कि अगर तुम्हारे पास मिनिमम पैसे हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम पैसे हैं तो क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम 15-20 हज़ार लगा सकते हो, तो तुम वो कोर्स लो कि जो तुम बड़े आराम से तसल्ली के साथ कर सको। वो बनेगा तुम्हारा लेवल 3 का, ठीक है ना। लेवल 3, लेवल 3 कितने का है तौकीर भाई इस टाइम पर? एग्जाम की 180 पाउंड की एग्जाम की फी के साथ, जरा मुझे बताइए। लेवल 3 4 5 और 6 ना, बताइए जरा ऐसे ही। लेवल 3 75,000 का था, एक हफ्ते बाद था हो जाएगा ये। ठीक है, 75,000 और तकरीबन 88,000 बन जाता है आपका 250 के ऊपर, अगर पाउंड पे लेते हैं तो। और अगर 180 पे लेते हैं, अभी तक वन डेढ़ एटी का लाख ऑप्शन है, डेढ़ लाख मौजूद है समथिंग इस महीने का साढ़े आपको डेढ़ 63। एक एक टन से। ऐसा क्या, 1.25 1.25 लाख 1.5 के बीच में, 1.25 1.5 के बीच में। तो आप मुझे ना जरा ये लिख के बताइए, ताकि मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर दें तो मैं देख के बता दूंगा। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इतने लगा सकते हो, तो आप ये देखो कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं देखो, तुम सब लोगों को अपने आप को अल रज़ाक प्रोग्राम में लाना है। अल रज़ाक प्रोग्राम में तुम एग्जाम पास करो,
किसी भी डिप्लोमा का, लेवल 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। जाहिर सी बात है, जितना आगे करोगे, जितना बड़ा डिप्लोमा होगा, इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब है, क्योंकि तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारी सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तुम्हारे पास डिग्री भी आगे सब कुछ। क्योंकि लेवल 3 जो है वो इंटरमीडिएट के बराबर, लेवल 4 जो है वो बैचलर्स के 1 साल के बराबर है, लेवल 5 जो है बैचलर्स के 2 साल के बराबर, लेवल 6 जो है वो पूरे बैचलर्स के बराबर है। ठीक है ना? जिसको तुम करके सारे रास्ते यानी तुम्हारे खुलते चले आते हैं। तो तुम्हारी अपनी इस्तेताद के हिसाब से तुम ये देखो कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है? तो वो इस्तेताद अगर तुम्हें समझ आ जाए तो तुम, और फिर अपना बजट देखो, सब चीज़ें, और फैक्टर इन करो कि ये सब चीज़ें। एग्जाम जरूर पास करो, किसी भी डिप्लोमा में आओ, अगर तुम लेवल 3 में आते हो, एग्जाम पास करो। पार्ट 1, एग्जाम की फीस एजुकॉल की जमा कराओ, एग्जाम पास करो। उसके बाद तुम जो है ना अपने कोर्सेज कंप्लीट करो और अल रज़ाक में घुसो। अल रज़ाक का मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि अल रज़ाक क्या है, किस तरह से लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अल रज़ाक 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें सारे कोर्सेज खत्म करने हैं, एग्जाम पास करने हैं, और अल रज़ाक की लैब्स खत्म करनी है। जब पार्ट 1 करोगे तो मैं अल रज़ाक मिल जाएगा। अगर तुम्हारा 1 साल की मेंबरशिप खत्म हो गई, लेवल 3 1 साल है, लेवल 4 1 साल है, लेवल 5 में तुम्हें 12 + 3 15 महीने मिलते हैं। लेवल 6 में तुम्हें 1.5 साल मिलता है, 12 + 6, यानी कि 12 महीने की फीस जमा कराओगे, 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे लेवल 5 में। लेवल 6 में 12 महीने की फीस जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी, एक साथ जमा कराइए जो भी है, 6 महीने तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि हर किसी में लैब्स ज़्यादा है। लेवल 3 में लैब्स कम है, 2 250 है, लेवल 4 में ज़्यादा है, लेवल 5 में ज़्यादा है, लेवल 6 में और ज़्यादा है। लेकिन जिसका जितना ज़्यादा है तो उसका उसके हिसाब से उसकी जॉब प्लेसमेंट, ये वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। लेवल 3 में कुछ खास स्पेसिफिक लोकेशंस पे तुम लोग घुस सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, मैं इसको स्टेट स्पॉन्सर करने की बात कर रहा हूँ। उनको चाहिए पढ़े लिखे लोग जो यूएई को, सऊदीया को चला सकें। तो हम उनको मजदूर नहीं भेज रहे, हम उनको पढ़े लिखे लोग भेज रहे हैं। ये दिस इज नॉट अ ब्लू कॉलर प्लेसमेंट, दिस इज अ वाइट कॉलर जॉब ना, जिनको स्किल्स आते हैं, जो आपकी इकोनॉमी को चला सकते हैं, आपके सिस्टम्स को चला सकते हैं, सब चीज़ें। तो अगर तुम उसमें रज़ाक में अपने आप को डालते हो, तो एज अ लिनक्स एडमिन, एज अ ओपन शिफ्ट एडमिन, फलाना फलाना, तुम उसमें घुस के काम कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के एनालिस्ट में ये वो सब कुछ। ठीक है ना? दुनिया में 300 बिलियन में से 30 बिलियन डॉलर सिर्फ सऊदीया में इन्वेस्ट होता है साइबर सिक्योरिटी में। सोल्यूशंस लेने का उनको बहुत शौक है, खरीद के रख लेते हैं, कुछ नहीं होता। बस उनको शौक है, पैसा फेंक दिया ना, बोलेंगे पैसा फेंक दिया बस। ठीक है? पता नहीं कहाँ से आ गई, साहबा के अंदर ये आदत नहीं थी, ये थोड़ी ख़राब उनकी आदतें हैं। बट इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी, मेहनत कर रहे हैं। मैं बड़ा लड़ता हूँ भाई लोगों से, तुमने मुझे बात करते हुए देखा नहीं है। आई डोंट केयर कि कौन क्या कर रहा है, अगर उसको मेरी बात अच्छी लगती है ठीक है, बुरी लगेगी वो चला जाए, मैं भी उठ के चला जाऊँ। ठीक है ना? सो दैट इज़ द कोर थिंग। और तो अल्लाह ताला, तो तुम्हारे पास जो भी है उसके हिसाब से तुम डिसीजन लोगे तुम्हें क्या करना है, लेवल 3 4 5 6। एक और चीज़ ये है कि तुम्हारे पास एफिलिएट प्रोग्राम है। एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर तुम अपनी फीस निकाल सकते हो। मेरे पास आइसक्रीम बनाने वाला जो आइसक्रीम के कारखाने में शलवार बनियान पहन के बैठ के काम कर रहा था, आज हमारी सेल्स टीम में काम करता है, और वो कामयाब होकर कहाँ से कहाँ चला गया। अब वो कोर्सेज पढ़ रहा है, और जब वो यूके का कॉलेज खुलेगा ना, तो सबसे पहले मैं अपने जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं जो उसमें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको हम खास चीज़ देंगे। जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, सब कुछ है, हम उनको स्पॉन्सर करेंगे। उनकी फाइनेंशियल स्पॉन्सर हमारे पास है। खत्म। जाओ वहां जाके पढ़ो, जॉब भी उनको मिली हुई, हमारे पास जॉब भी करो। जॉब के साथ जा रहे हो, जॉब और स्टूडेंट वीजा के साथ जा रहे हैं। स्टूडेंट जाता है ना, उसको जॉब ढूंढनी पड़ती है, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वहां से बैठकर यूके में बैठ के फिर यही काम करेंगे, पैसे तो उनको मिल रहे हैं, तो उसके उनको गुजारा शुरू। लेकिन वो यूके का जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट चाहिए वो हम दे देंगे। इसी तरह जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बी टेक, HNC, HND सब कुछ कंप्लीट करके, सब कुछ इसके अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेवल 1 लेवल मतलब पार्ट एग्जाम पास करके आ रहे हैं, अच्छे नंबर ले, अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर हम उनको जो है ना उसमें भी उनको स्पॉन्सर करेंगे। मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तमाम ममालिक से, ठीक है ना, 100 से 200 बच्चे स्पॉन्सर करूंगा। ठीक है ना? हर साल अलग अलग प्रोग्राम्स आएंगे, उनको जाकर प्रूफ करना होगा। लेकिन उनकी कोई प्रायर प्रायर एकेडमिक चीज़ें का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुमने हमारे साथ क्या किया, हमारे पास तुमने कितना अच्छा काम किया, हमारे पास तुमने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तुमने सब कुछ कर लिया, तुम रेडी हो, आ जाओ हमारे पास। सारे रास्ते अल रज़ाक के थ्रू आते हैं। अल रज़ाक प्रोग्राम जो है उसी के थ्रू। ठीक है ना? अल रज़ाक प्रोग्राम, उसी के थ्रू ही तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जाना होगा। सो ये सारे रास्ते तुम्हारे पास हैं। एफिलिएट के तौर पे काम करोगे, तुम्हें पैसे कमीशन मिलेगा, तुम उसे अपनी फीस को अफोर्ड करो।
ठीक है। अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, अब अगर तुम किसी को डिग्री में रजिस्टर कराने लेकर आते हो, तो उसका 5% कितना, एफिलिएट का क्या कमीशन है तौकीर भाई इस टाइम पर? 4% है। 4% है, तो फोर 4%, हाँ। बट परसेंट टर्म एंड कंडीशन जो है वो उसको उनको समझना चाहिए, ठीक है ना, तो वो उसके बाद ही करें। 4% है वैसे। तो वो सारी चीजें हमने वहां पर एक्सप्लेन की हुई हैं, बताई हुई हैं, सो ऑन एंड सो फॉर। तो आप देखें, आप उसको देखकर उसके ऊपर काम कीजिए। बाकी देखिए, हमारा काम है कि हम आपके लिए रास्ते खोल के दिखा दें, ठीक है ना, जो भी हैं। इंसान, हर इंसान के पास वो पैसे जमा करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं कहाँ, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने अंदर है, अपनी सेहत में, अपनी तालीम में। ये तुम्हारी दुनिया की दो इन्वेस्टमेंट्स वो हैं जो तुम्हें हमेशा आगे लेके जाएंगी। तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या करूं। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करो ना, तो तुम वाकई में ख्याल करो, ये नहीं कि तुम सेहत में इन्वेस्ट, तुम जिम जा रहे हो, लेकिन तुम जिम जाने के साथ साथ जो है ना, सारी बाहर से खराब चीजें भी खा रहे हो, बोलो मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। वो कभी कम नहीं होगा, ठीक है ना। तुम पढ़ाई के लिए तुमने वो ले लिया, लेकिन तुम सही मेहनत करके पढ़ ही नहीं रहे, बोला कि मेरी जॉब क्यों नहीं हो रही, भाई कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करो। तो तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम बोल रहे हो मैं तो जन्नत में जा ही रहा हूँ, ऐसे नहीं जाओगे भाई। अल्लाह ताला तुम्हें खड़ा करके तुमसे एवेल्यूएशन करेगा। 5 सवाल कब्र से निकलने के बाद 5 सवाल हो रहे हैं। अभी नमाज रोज़ा सब चीज़ें बाद में आएंगी, पहले ये 5 सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। वक्त के साथ क्या किया, जवानी में क्या किया, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के साथ क्या किया, उसके बाद तुम्हें नामा माल ऊपर से आसमानों से किताबें सबके हाथ में गिरेंगी, सीधे हाथ में आगे बच गए, उल्टे हाथ में गई, बस वहीं से लोग रोना शुरू हो जाएंगे। सीधे हाथ में आने के बावजूद भी देखेंगे, अच्छा यार पास तो हो गया, अब कौन से लेवल में जा रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, किस में जा रहा हूँ, आई डोंट नो। किन ग्रुप के साथ जाके खड़ा हूँगा, ईमानदारी से काम किया उधर खड़ा हूँगा। क्या तुम्हें नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे जो गलीद मुर्दार पॉलिटिशियंस हैं, ये तुम्हें क्या अंबिया के साथ मिलेंगे? जाएं काबे के अंदर नमाज पढ़ लें, अबू जहल भी पढ़ता था, अबू लहब भी पढ़ता था, कुछ भी कर लें, हतीम में चले जाएं, कुछ भी कर लें, सब जगह सर मार लें, कुछ नहीं होगा भाई, जब तक ये सारी चीज़ें जो है ना वापस नहीं करेंगे। ये सारे हुक्मरानों का यही हाल है। पॉइंट इज के तुम्हारे पास पूरा वो है, अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें क्या करना है, एंड देन स्टैब्लिश योर सेल्फ एंड देन गो फ्रॉम देयर। दिस इज माई रिकमेंडेशन। पेरेंट्स जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8वीं जमात से है, उसको 8वीं जमात के बाद ओ लेवल्स कराओ, बी टेक कराओ। ओ लेवल्स किया, बी टेक किया, HNC किया, HND किया, AI ऑफ साथ पढ़ लिया। ये सारे काम तुम ओ लेवल्स 1 से 2 साल में कर सकते हो। 2 साल ओ लेवल्स के हो गए, 2 साल बी टेक के हो गए, 4 साल। फिर HNC, HND और AI ऑप्स इसके साथ ही पढ़ रहे हो। सो 5 से 6 साल में तुम ये पूरा करके बाहर निकल सकते हो। तुम्हारा बच्चा तैयार हो गया, बाहर जा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, जॉब भी कर सकता है, इमिग्रेशन भी ले सकता है। क्या चाहिए? मैट्रिक वाला है, बीटेक करे, HNC करे, HND करे। बीटेक के 2 साल हैं, HNC का 1 साल है, HND 4 साल, 4 साल साथ में AI ऑप्स भी पढ़ रहा है। कितने हो गए? 4 साल के अंदर वो था 6 साल वाला प्रोग्राम, 5 से 6 साल, ये 4 साल में मैट्रिक वाला कामयाब होके निकल गया। चलो भाई, इंटर वाला ये बाहर जा रहा है, ये सब वो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं स्किल्स के साथ जा रहे हैं। इंटर वाला आया, मैं इंटर पहले से किया हुआ है, ठीक है, बीटेक करने की जरूरत नहीं, HNC करो, HND करो, या आप साथ में पढ़ लो, 3 साल खत्म। बैचलर्स भी हो गया, इमिग्रेशन स्किल्स भी आ गए, जॉब भी हो गई, अल्लाह की पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, तुम्हारे पास 3 साल होंगे। देखो, तुम तो आराम से कर लोगे, तुम्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, बीच में जॉब हो जाएगी तुम्हारी। ये सब लोगों की, कोई बैचलर्स कर रहा है, बैचलर्स अगर अभी शुरू किया है, छोड़ दे, बैचलर्स कोई फायदा नहीं है, जाके सर मारते रहो, कुछ नहीं होगा। HNC करो, HND करो, या आप साथ में पढ़ो, 3 साल में बाहर निकल गए, खत्म। खत्म, तुम इसको 2 साल में भी खत्म कर सकते हो, अगर तुम जोर लगाओ खत्म कर सकते हो, 2 से ढाई साल में खत्म कर सकते हो। बैचलर्स कर चुका है या मास्टर्स कर चुका है, बीटेक, HNC, HND की जरूरत नहीं है, AI ऑप्स पढ़े, ठीक है, डिप्लोमा इन AI ऑप्स करे, स्पेशलाइजेशन के साथ जो भी स्पेशलाइजेशन तुम्हें जोड़नी है, बाहर मास्टर्स करने चले जाओ, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर खत्म कर सकते हो। तो ये सारे रास्ते हमने बनाकर सब कुछ करके सब कुछ वो बता दिए, जाओ करो उसको, आगे तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला रास्ते खोले। हमारा काम है तुम्हें रास्ते दिखा के बताकर आगे लेके जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सो जो तुम्हारी इस्तात है उसके हिसाब से तुम देखो, इवेल्युएट करो, अपनी हालात देखो, अपनी मुश्किलात देखो, उसके हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। अल रज़ाक प्रोग्राम के अंदर से गुजर के जाओगे तो तुम्हारी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, तुम जॉब पे बैठ जाओ। लेकिन तुम्हें अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। मैं इसको स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम बनाने की मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैंने बात शुरू की है।
कल मैं तौकीर भाई से बात कर रहा था कि हम सबसे तो बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, यूएई में इनको पकड़ लो, इन सारे बादशाहों को, ठीक है ना। अच्छे लोग भी हैं इसमें, टेढ़े लोग भी हैं, अजीब लोग हैं, बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, टेढ़े भी मिल जाते हैं, हर किस्म की आपको लोग मिलेंगे। लेकिन कारोबारी एतबार से ये झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये इनके अंदर है, इस्लाम इनके अंदर अभी भी है। इस्लाम की बात करो सुनते भी हैं। ये अगर प्रेजेंटेशन मैं किसी मुसलमान को दिखाऊंगा, बोलेगा यार क्या मौलवी साहब की प्रेजेंटेशन आ गई, बोलेगा हटाओ यार उसको। इनसे बात करो, ये सुनते हैं, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह से निकलता है, ठीक है ना। सही है, कुरान की बात करो सीधे खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सुनेगा, हाँ कुरान की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला, तभी तो दुनिया में पूरी तारीख के अंदर एक फ़लस्तीन ऐसी जगह है जहाँ पर शुहदा उठाए, अल्लाह उठा रहा है, रोज़ाना उठा रहा है, रोज़ाना उठा रहा है। इतने बम गिरा दिए पूरी तारीख में, पूरे सेकंड जंग अजीम में इतने बम नहीं गिरे कंबाइंड, ठीक है ना। पूरे अफगानिस्तान जंग में इतने बम नहीं गिरे कंबाइंड। पूरे जापान के अंदर जो उन्होंने बॉम्बिंग की हिरोशिमा नागासाकी में, उससे ज़्यादा ऑर्डिनेंस गिरा चुके हैं। वो फिर भी पढ़ रहे हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये क्या, ये कौन लोग हैं भाई? इनके अंदर अंबिया का खून दौड़ रहा है, जिंदा है भाई, इस्लाम जिंदा है। यहाँ हमारे पास हो तो हम तो हाथ उठा लेंगे, फ़र्क है ना। तो अल्लाह ताला हर किसी को उसके इस्तिताअत के हिसाब से इम्तिहान लेता है। तो ये अल्लाह ताला देख रहा है, और इन्हीं के अंदर से फिर लोग अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह ताला खड़े करेगा। तो अल्लाह ताला की काम है, तो मेहनत करो, अपनी इस्तिताअत अपने इसके हिसाब से डिसीशन लो। जी। जी तो ये आगे मेरी भाई। आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा। पैसे का मसला समझ में आ जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सारी जिंदगी काम आएगा। दूसरा मसला लोगों को टाइम का आता है, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं। लोग चाहते हैं कोई शॉर्टकट हो, एक दो कोर्स जम कर जाए, ठीक है, और एक पढ़ ले, एक छोड़ दे, एक पढ़ ले, और किसी तरह से लद्दाख में चले जाए, उसको जॉब मिल जाएगी, बाद में फिर सीखते रहेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आ, नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर ये इंसान बोले कि मैं शॉर्टकट करूंगा तो ना काम हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक लड़का है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी जॉब हुई है, ये हमारे पास पढ़ रहा था, मैंने आपको उसका मैसेज भेजा ना, ठीक है। आपने शायद वो मैसेज देखा होगा। 156K जो है वो उसकी हाँ एनुअल पे है। हाँ हाँ, उसके पास ना। तो इसने कहा आई हैव स्टडीड साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा, फिर मैंने डेवऑप्स लिया एंड क्लाउड, फिर मैंने AWS आपके पास पढ़ा, सब कुछ किया, और वो सब करके मैंने अपना CV बना के, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करके बैठा हुआ था, कर करा के मेरी जॉब हो गई। तो इसका मेरे पास मैसेज आया, ठीक है, मैंने इसका नाम वाम सब सेव किया, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसने फिर मुझे अपना पूरा मैसेज किया। तो शॉर्टकट कोई नहीं है, देर इज़ नो शॉर्टकट के यार मैं शॉर्टकट मारूंगा हो जाएगा। देखो ये, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, जस्ट वांटेड टू शेयर द गुड न्यूज़ दैट आई हैव गॉट अ न्यू रोल एज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट विद अ टोटल पैकेज ऑफ 156 इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मैं इसका देख रहा था कि पुराने मैसेजेस कहाँ हैं, तो मेरे फ़ोन के ऊपर है वो, ठीक है ना, ओल्डर मैसेजेस टू बी ऑन द फोन। तो मैंने इसके फ़ोन पे मैसेजेस देखे, मैंने कहा कौन है ये, क्या कर रहा है ना। तो इसने 2023 में हमारे पास पढ़ाई शुरू की, ठीक है ना, 2023 में हमारे पास आया, सितंबर अक्टूबर में समथिंग, ठीक है। और इसने पढ़ना शुरू किया, जैसे मैंने इसको बताया इसने वही पढ़ता रहा, करता रहा, पढ़ता रहा, करता रहा। फिर इसने 2024 में मुझसे बोला कि मुझे मुझे जॉब अप्लाई करनी है, और मुझे 1.5 लाख से 2 लाख की जॉब चाहिए। मैंने कहा तुम्हें मिल जाएगी, तुम ये सारी चीज़ें पहले ख़त्म करो। इसने DCCS पढ़ा, डेवऑप्स पढ़ा, इसके पास डिग्री थी, इसको एग्जाम्स की उसकी ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। अल रज़ाक प्रोग्राम तो हम अभी लेकर आए ना, ठीक है। तो इसने खैर मेहनत की, सब कुछ किया, करते करते। अच्छा, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे पास बाहर की डिग्री है, अल रज़ाक प्रोग्राम की, अल रज़ाक प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स हैं। तुम्हें अगर अल रज़ाक में आना है, तुम बेशक तुम्हारे पास डिग्री हो, PhD हो, डबल PhD हो, ट्रिपल PhD हो, डजेंट मैटर। आके एग्जाम, भाई हमारे एग्जाम पास करो, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, फिर मैं तुम्हें जॉब पे बैठाऊंगा, ऐसे नहीं बैठाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सो इसने किया, और मैसेज आया इसका कि कल, यस्टरडे, कि मेरी जॉब हो गई। जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था फजर के बाद, अपना फ़ोन देख रहा था, मैंने कहा मैं फ़ोन बंद करना है, क्योंकि ना मुझे वो करना है। तो मैंने इसका मैसेज पढ़ा, फिर मैंने कहा अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ। तो फिर मैंने इसको जवाब असर के बाद, जोहर के बाद दिया, 2:40 पे मेरे ना। मैंने कहा भाई मुझे पिक्चर बताओ, कौन हो तुम, कहाँ से हो, तुमने क्या पढ़ा, मुझे याद भी नहीं था। मैंने खैर फ़ोन पे जब मैसेजेस सारे रीलोड किए, देखा तो मेरी से बात हुई थी, मुझे फिर याद आ गया ये। मैंने कहा अच्छा, तो इसका इसका नाम उज़ैर है, उज़ैर महमूद,
ठीक है, लोगों को नंबर भी चाहिए होता है ना, इसका नंबर क्या है, नंबर बताएं, हमसे बात करेंगे, ये लो भाई, देख लो भाई, ठीक है ना। फिर उजैर महमूद ऑस्ट्रेलिया, मैंने इसका नंबर सेव किया। अब इस पे भी लोग जो है ना, वो क्या नाम है, बदतमीजी करते हैं लोग ना, बहुत बदतमीजी। असल में माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई, दीन नहीं सिखाया ना। जब दीन घर में सीखा ही नहीं तो फिर जाहिर सी बात है लोग बदतमीज हो जाते हैं। लोग बहुत बदतमीजों की कमी नहीं है, आते मैं बात भी नहीं करता, मैं चला जाता हूँ उनसे, क्योंकि ज़रूरत बेकार है, दिस इज नो पॉइंट। सो तुम लोगों के पास अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। तुम लोग अगर अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब तुम इन्वेस्टमेंट करो ना, इसका ख्याल करो, ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टमेंट की, तुमने एक प्लॉट ले लिया और छोड़ दिया उसको, ज़मीन तुमने ले ली कि मैं इस पर उगाऊंगा, जरखेज है ज़मीन, वो तुम्हारा जहन है, तुमने कहा यार बस अब मैंने ले लिया, अब हो जाएगा सब। भाई ठीक है, तुमने तहिया कर लिया कि तुम्हें करना है, लेकिन उसकी मेहनत तो करो। रोजाना जाके उसको रिफ्रेश करो, काम को करो, जो बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें फॉलो करो, सब कुछ करो। जब तुम वो सब चीज़ें करते हुए आ रहे होगे, तुम्हारे जहन में जिस तरह फसल उग रही होती है, तुम्हारे जहन में सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, मसल मेमोरी में सब कुछ हो रहा है, थक करके तुम जॉब पे बैठ जाओ। तुम जॉब पे बैठ जाओगे, बोलोगे यार जॉब हो गई मेरी, व्हाट जस्ट हैपन। दिस इट्स वेरी सिंपल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये बड़ी बड़ी तस्बीह हैं। पढ़ी, कोई तस्बीह पढ़ी, सुबहान अल्लाह बोला, अल्लाह ने दरख्त लगा लिया। जन्नत में इतना बड़ा दरख्त है, इखलास के साथ अल्लाह के लिए, सुबहान अल्लाह, ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है ना। सो इस तुमने पढ़ा, तो अल्लाह ने दरख्त लगा दिया और फरमाया दरख्त इतना बड़ा है कि तुम बुर्राक पे जाओगे 70 साल तक, उसका साया खत्म नहीं होगा। सुबहान अल्लाह, अजीब, इट इज अजीब। बिकॉज वी नेवर केम हेयर फॉर दिस वर्ल्ड ना, वी आर नॉट, वी आर हेयर फॉर दिस वर्ल्ड इन अ शॉर्ट टाइम। वी हैव टू डू अवर वर्क, हमें काम करना है, बिजनेस सब कुछ करना है, लेकिन हमने इस्लाम की तालीमात सब चीज़ों को आगे रख के बात करनी है। चाहे गोरे से बात करो, मुसलमान से बात करो, काफिर से बात करो, बोला यार ये बात है, ठीक है, देख लो यार तुम, ये हम तो इसी तरह बात कर, मुसलमान इसी तरह बात करता है, लेकिन आप मुसलमान क्या करेगा, मुसलमान मुसलमान के साथ मुसलमान की तरह बात करेगा, गोरे के साथ गोरे की तरह बात करेगा, तो वो कैसे इस्लाम की तरफ आएगा, ठीक है। सहाबा का तरीका नहीं था। तबलीगी जमात वाले जो करते हैं ना, सैर होता चिल्ला, ये वो सहाबा का तरीका नहीं है। मुझे कहीं नहीं मिला, मैं आलिम बन रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, मुझे कोई वो नहीं है, बट ना सहाबा अपने अमाल से जो है ना वो लोगों को दावत देते थे अपने अमाल से। हमारे अमाल आजकल ऐसे हैं, कोई नवाज शरीफ जरदारी को देख के कलमा भी नहीं पड़ेगा, फजल रहमान को देखो फिर भी तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, बोले यार अजीब लोग हैं, ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो चीज़ नहीं है। सो यू हैव टू प्लान योर सेल्फ, देर आर नो शॉर्टकट्स। एंड जो हम तुम्हें टाइम बता रहे हैं, यार तुम इस तरह करो, रोजाना इतने एग्जाम पास करो, रोजाना इस तरह से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अगर तुम वो करते 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 आओगे, ठक करके तुम पास हो जाओगे। तुम्हारा मकसद वो कोर कोर्सेज पढ़ना है कि तुम जॉब पे बैठ जाओ। तुम्हारा मकसद ये नहीं है यार मैं 100% सारे कोर्सेज पढ़ूंगा, सारी चीजें करूंगा, और उसके बाद मैं डिप्लोमा लूंगा और फिर मैं जाऊंगा जॉब मार्केट में। पागल हो गए हो क्या यार, नहीं, देर इज नो पॉइंट। वो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गज़वा उहद में एक यहूदी आया, तो उसने कहा, ही उसका नाम था, हमेशा नाम भूल जाता हूँ उसका, ठीक है ना, कोई मुझे यहाँ यहाँ पर याद दिलाए। सो उसका नाम क्या था यार, बुररी या क्या उसमें फरमाया, उसने फरमाया कि ना कि वो आया, उसने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह मुझे लड़ना है। गज़वा के लिए सब जा रहे थे, और ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, वापस जाओ। फिर वापस आ गया, फिर उसने कहा नहीं तुम नहीं कर सकते, वापस जाओ। फिर वापस आया, मैंने कहा नहीं मुझे लड़ना है, और मैं अब आप पे ईमान लाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसने कहा जाने से पहले अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे जितने बागात हैं ये सब आपके नाम पे हुए, सब आपके हुए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा अभी तुम नए मुसलमान हो, अभी तुम जाओ सैरों लगाओ, चिल्ला लगाओ, ये करो। द अहकाम, इस्लाम के अहकाम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड इट इज देयर एंड देन, ठीक है। तो उसको जाके बोला अभी तुम रोजे रखो, अभी नया है, अभी सब चीजें आ रही हैं, अभी तुम रखोगे, उम्रा करोगे, हज करोगे, फिर तुम जाके नहीं, जाओ भाई जाओ, लड़ो, इस टाइम पे ये काम करना है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ इस टाइम पे तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करो, जाके जॉब पे बैठो, खत्म, ठीक है ना। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो शहीद हो गया, ही इज द बेस्ट ऑफ जूस, ना फरमाया यहूदियों में सबसे बेहतरीन यहूदी है जो इस्लाम लाया। और यानी कि फिर अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसूद से की महफिल हो रही थी, और वो ताबीन को पढ़ा रहे थे रदियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने
तो उन्होंने किसी ताबी ने पूछा कि भाई कौन सा ऐसा शख्स है जिसने बहुत कम अमाल किए हो और बहुत उसको अजर मिला हो। तो उन्होंने फरमाया कि भाई ये वो शख्स है जिसने कोई अमाल नहीं किया, ठीक है ना, और उसने कुछ भी नहीं किया, नमाज रोजा हज ज़कात कुछ नहीं की, गया लड़ा और सबसे ऊपर चला गया, ठीक है ना, ग़ज़वा उहद में सबसे ऊपर चला गया। सो दैट्स द थिंग। सो अवर गोल इज यू शुड गो एंड सिट ऑन द जॉब। जॉब पे चले जाओ भाई, मैं ऊपर जन्नत में नहीं भेज सकता। जॉब पे चले जाओ, जो बता रहा हूँ वो पहले खत्म करो। कोर्सेज बाकी पढ़ते रहना, करते रहना सबको। रबिया मुखैरिया, मुखैरिया, मैं बरीरिया बोल रहा था, मुखैरिया, ठीक है ना। तो मुखैरिया उसका नाम था। जजाकल्ला खैर जिसने भी बताया, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो गोल हमारा तुम्हें जॉब पे बिठाना है। गोल हमारा जॉब पे, हमारी जो डिग्री प्रोग्राम्स भी है ना, उसमें भी मैं एग्जाम्स नहीं रखूंगा, असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स अल रजा की लैब्स होंगी, और एमसीक्यूज 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 दो निकालो, तैयार करो। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, तुम वहाँ डिग्री प्रोग्राम में उतरोगे ना, पहले हफ्ते से तुम्हारी इंटरव्यू प्रेजेंटेशन चल रही होगी। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, बात करो, बात करो, कैसे बात करोगे, क्या करोगे। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। वी आर नॉट देयर टू प्रिपेयर, यार जाओ एग्जाम पढ़ो, आज मैं तुम्हें स्लाइडें पढ़ा रहा हूँ, जाके स्लाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नो 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 नो, वहाँ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हम 5,000 ब्रिटिश को पढ़ाएंगे, 5,000 हम जो है ना वहाँ के जो लोकल्स हैं, और 5,000 ओवरसीज। 10,000 तक हम उसको, 5 से 10,000 हम उसको भरेंगे। 15,000 स्क्वायर फुट की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हम बढ़ाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता। इट्स अ ग्रेट प्लान अल्हम्दुलिल्लाह। मे अल्लाह गिव अस बरका एंड तौफीक टू इंशाल्लाह टू कंप्लीट इट। सो कहने का मकसद ये कि तुम 6 महीने के बाद तुम जाके, और फिर हम उन एम्प्लॉयर्स को बुलाएंगे, आओ भाई देखो, स्क्रीन करो, ये बंदा रेडी है, तुम्हें चाहिए, डेवऑप्स का बंदा चाहिए, सिसऑप्स का बंदा चाहिए, एआई ऑप्स का बंदा चाहिए, तुम्हें तीनों मिला के चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के बंदे चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, डेवऑप्स सिसऑप्स साइबर सिक्योरिटी, क्या चाहिए, सब मिला दो, एआई ऑप्स का चाहिए, रेडी है। ब्लॉकचेन चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, अकाउंटेंट चाहिए बिजनेस एआई ऑप्स के स्किल्स के साथ, ये रहा। बिजनेस मैनेजर चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट का बंदा चाहिए, एआई ऑप्स के स्किल्स के साथ, ये रहा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बंदा चाहिए, एआई ऑप्स के स्किल्स के साथ, ये रहा। हर चीज में हम एआई ऑप्स पढ़ा रहे होंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज तुम कहीं भी जाके खड़े हो, बोलो भाई मैं आपको, आपका डेटा है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, आई एम हियर एंड आई कैन हेल्प यू। ये तुम्हें बनाना है, दैट्स द होल आइडिया। और साथ में अगर तुम्हें स्कॉलर बनना है तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, शेखुल हदीस शेखुल कुरान, मैं छोटा सा मिल्क शेक हूँ जो वहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मेरे पास इस्लामिक हिस्ट्री, तबरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं इसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। बट द गोल इज, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी मेरे पास हैं, एआई ऑप्स के भी। मैं एआई ऑप्स में पूरा एक नया कोर्स बना रहा हूँ, एम्स के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। दुनिया में एक ही कंपनी है जो सर्टिफाई हुई, हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने पास, इम्प्लीमेंट हमारा सारी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। तो वही चीज़ मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि यार देखो कंपनीज में कैसे काम करना है, क्या करना है। सो दैट इज द गोल। द गोल इज टू प्रिपेयर यू एंड गेट यू रेडी। बट ऑल द पाथवे, सारे रास्ते खुलते हैं तुम्हारे एआई ऑप्स के साथ। एवरी पाथवे तुम्हारा एआई ऑप्स के साथ खुलता है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर यू फॉर ऑल द अपकमिंग थिंग्स। और ये चीजें अब आसान होती चली जा रही हैं, इसकी अडॉप्शन आसान होती चली जा रही है। जब तुम लोग देखोगे तो तुम लोग का अंदाजा होगा कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं। हर चीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन आ रही है, और अगले 20-25 साल तक यही मेहनत होती रहेगी, यही काम होता रहेगा। मेडिसिन हो, बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, अकाउंटिंग हो, मार्केटिंग हो, वट एवर यू डू, there is data. Wherever there is data, or you can create artificial intelligence operations processes within those things, and that is what we are doing. ये नेक्स्ट जनरेशन कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं, मतलब कि, और हम धड़ल्ले से कह रहे हैं कि भाई बंदा आओ, हमारे बंदे को टेस्ट करो, बिकॉज तुम लोग पहले दिन से वहां पर ये कर रहे होगे, तभी तो वहाँ 12,000 पाउंड फीस है, 12 से 15,000 पाउंड फीस है, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। तो ये कर लोगे तो आसानी से घुस के तुम्हारा 75% काम हो चुका होगा। 25% अगर तुमने एआई ऑप्स कर लिया एचएनडी के साथ, ठीक है ना, तो डायरेक्ट बाहर जाओ। एआई ऑप्स कर लिया, डायरेक्ट मास्टर्स करने हमारे पास आओ। एचएनडी और एआई ऑप्स कर लिया, अमेरिका जाना है, जहाँ जाना है। ये पहले कैंपस के बाद मुझे फिर यूएसए और कनाडा में कैंपस खोलना है इंशाल्लाह। तो बहुत मेहनत है, इसलिए कि मैं बैठ नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। जी बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट सवाल पूछिए। अच्छा, नेक्स्ट सवाल से पहले मैं चाह रहा था लोगों से सवाल ले लें। मिस सुम्बुल जहरा है, इस वक्त उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है।
और वो चाह रही हैं कि आपसे बात करें। उनसे पहले पूछूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं जरा लोगों को कि 1 सितंबर से 3 चीजें चेंज हो जाएंगी। नंबर 1, फीस बढ़ जाएगी। ठीक है। और इस वक्त जो कॉल की फीस जो है 180 पाउंड है, वो 220 पे चली जाएगी। ठीक है। लेकिन जो लोग अभी फी पे कर देंगे, उनको फ्यूचर में ये एडवांटेज होगा कि वो लेगेसी स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनुअल फीस नहीं लेते हैं, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट में 7 डेज का गैप नहीं देंगे, तो फॉर एवर लेगेसी रहेंगे और इसी रेट के ऊपर पे करते रहेंगे। अदरवाइज नया फी उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सुम्बुल जरा साहब से वो ले लें, क्वेश्चन ले लें। सुम्बुल जरा साहब, आप अनम्यूट करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बीसीपीएस मंथली बाय किया था, पर मतलब पहले से ही मेरा सवाल ये था कि अगर मैं इसको पास कर लेती हूँ तो इसका एग्ज़ाम भी दूँ, और मेरा फ्यूचर का गोल ये था कि मैं एआई भी बाय करूँ कोर्स। तो दोनों का एग्ज़ाम एक ही होगा या उसका अलग एग्ज़ाम देना होगा, एआई का अलग? ने अभी क्या बीसीएस किया, डीसीसीएस किया, क्या किया आपने? बी बी बीसीसीएस, और देखिए, मैंने अगर मंथली बाय किया। अगर आप ना डीसीसीएस लेती हैं लेवल 3 का, और आपने एग्जाम फीस जमा करा दी, तो हम उसकी एग्जाम फीस जमा कराते ही ना आ, 1 से 4 हफ्ते में उनको भिजवा देते हैं। तो जब उनके पास चली गई, और फिर आपने कहा जो है ना कि दूसरे महीने आपने कहा, अब पहले महीने आप आई या दूसरे महीने आई, आपने फीस भी जमा करा दी, एग्जाम फीस जमा करा दी, और आपने कहा कि भाई एग्जाम, क्योंकि आपको ना अल रज़ाक में घुसने के लिए सब आपको पहले से माइंड बना के आना है, ठीक है ना। तो आपने कहा भाई मैं माइंड बना लिया, मैं डीसीसीएस कर रही हूँ, मैं लेवल 3 में जा रही हूँ, ठीक है भाई सही है। आपने लेवल 3 शुरू किया, आपने फीस जमा करा दी, फीस जमा कराती ही हम 4 हफ्ते के अंदर उसको भिजवा देते हैं। जब वो वहाँ चली गई उसके पास, फिर आपने दूसरे महीने या तीसरे महीने बोला कि नहीं, मैं तो ना एआई ऑप्स में आना चाहती हूँ, ठीक है। नहीं सर, सर। सुन ले तो आपने कहा कि ना, तो आप फिर आपको वो जो फीस है ना, जो आपने एग्जाम फीस जमा करा दी है, आप यहाँ तो कोर्स चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो एग्जाम फीस चली गई है ना, वो उनके पास चली गई, वो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब वो, मैं उनको फोन करके बोलूँ, यार बात सुनो, एजुकॉल तुम जो है ना यार, ये फीस ट्रांसफर कर लो लेवल 3 से लेवल 6 पे। बोलेंगे नहीं जी, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हम नहीं करते। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स का मसला है, ये कोई भी नहीं करता, क्या हो गया तुम्हारे स्टूडेंट्स को? अगर उनको करना है तो दूसरी फीस अलग से, क्योंकि उन्होंने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं अपने, तो वो फिर हम कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है फिर आपको लेवल 6 की एग्जाम फीस अलग से जमा करानी होगी। अगर आपने लेवल 3 कर रही हैं और उसी पे कर रही हैं, तो उसको पहले ख़त्म करें, उसको अच्छी तरीके से मुकम्मल करें। आपने अगर फीस जमा करा दी है, ऐसा बच्चा है अभी जिसने, अहमद राफे, जिसने कंप्लीट किया, उसने लेवल 5 कंप्लीट कर लिया, लेवल 5 का एग्जाम भी दे दिया, सब कुछ कर लिया। अब वो लेवल 6 उसने ले लिया, सऊदीया में होता है, उसकी 96 परसेंटेज आई है माशाल्लाह, ठीक है ना, 95 96 समथिंग। तो वो कह रहा है कि अब मुझे लेवल 6 करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह कर लो। उसको मैं मशवरा दूंगा कि वो अमेरिका चला जाए, क्योंकि अमेरिका में उसके रिश्तेदार वगैरह हैं, तो वो एचएनडी भी करेगा इंशाल्लाह। द पॉइंट इज कि ये सारे आपके पास रास्ते हैं, ये सवालात जो आप पूछ रही हैं, ये तो सेल्स वाले, सपोर्ट वाले आपको बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। उसामा असलम, तुम एक बैठे रहो, मैं तुमको बुलाता हूँ, ठीक है जी। उसामा असलम बताएंगे कि क्या है। जी। तौकीर भाई बोलिए, और सवाल पूछिए। हाँ, नेक्स्ट नूर सादिक साहब को ले लें। नूर सादिक साहब। जी बिस्मिल्लाह। तौकीर भाई, हम लोग ना ये मंडे ट्यूसडे से हम शुरू कर सकेंगे इंशाल्लाह, ट्यूसडे कर से ना। सकेंगे, ठीक है। हाँ। तो ठीक है, फिर अगर आप चाहें तो जो बात आप कहना चाह रहे हैं, हम मैं चाह रहा था कि लोगों को इन्फॉर्म करने की फीस बढ़ रही है, ताकि थोड़ी अवेयरनेस बेहतर हो जाए लोगों को, और जो लोग इस चांस को मिस नहीं करना चाहते हैं वो उसको अवेल कर लें। तो वो पर्पस पूरा हो गया। तो अगर आप चाहें तो कुछ सवाल ले लेते हैं, और फिर रेगुलर जो है मंडे से कर लेंगे। हाँ, बाकी सवाल जवाब वहां दे देंगे। मंडे ट्यूसडे से मैं लाइव बैठ जाऊंगा, मैं 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे के लिए आऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं ठीक है। इसमें सवाल के जवाब दे दूंगा। उसामा असलम को मैंने बुलाया था अल जी जी। रज़ाक के लिए ना। उसामा असलम, अगर तुम हो, और उसामा काजी भी बैठा हुआ है, तो तुम दोनों ज़रा सामने आ जाओ प्लीज़, इनको ज़रा राइट दें कि ये अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकें। उसामा असलम, तुमने दिखाना है कि अल रज़ाक की लैब्स जब हम किसी को देते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है दिखाने का। पहले मुझे वो ज़रा डॉक्यूमेंट दो, जो तुमने शेयर कर दो, ताकि मैं यहाँ शेयर करके दिखा दूँ, प्लीज़ अगर तुम कर सकते हो। फिर तुम वो वीडियो दिखा देना कि जिसमें वो बच्चे आ रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, लैब इस तरह से सबमिट करते हैं सब कुछ ना, और फिर वो हमारे पास आती है, फिर हम उसको
रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। जरा दे देंगे मुझे जरा आप प्लीज? जी फैसल भाई, अगर आप कहते हैं मैं स्क्रीन शेयर करूं तो शेयर कर देता हूं, अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपको भेज स्क्रीन देता हूँ। शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर, आसानी से काम करते हैं, मुझे फिर निकलना है, मुझे देर हो जाएगी फिर ना। ओके। सो ये लेट अल मी नो रज़ाक जब का स्क्रीन शेयर प्रोसेस हो है। रही हो। जी जी, ये अल रज़ाक का प्रोसेस है। अल रज़ाक में मिलता कैसे है काम। सो ये आपको सारा पोर्टल पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। स्टेप वन अल रज़ाक का क्या है कि आप ना कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम में है एजुकॉल के, और अल रज़ाक एजुकॉल के अंदर ही है, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले पार्ट वन एग्जाम का एजुकॉल का फीस जमा करानी है फौरन से, और एक साल के अंदर, अगर आप लेवल 3 है, आपने एक साल के अंदर अंदर सब चीज़ें खत्म करनी है। लेवल 2 4 है, एक साल के अंदर। लेवल 5 है, 15 महीने। लेवल 6 है, 18 महीने। ठीक है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, सब कुछ करना है। लेवल 2 में जैसे आप स्टेप 2 में आएंगे, आपने एमसीक्यूज खत्म कर लिए, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें आपको महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना, वट एवर। आपने फिर इसके बाद साथ साथ आप पढ़ भी रहे थे, तो आपने लिनक्स, सीएसएसपी, आरएचएल, पाइथन भी कंप्लीट कर लिया, आप करते हुए आ रहे हैं। आपको प्रिलिमिनरी लैब्स मिल जाएंगी। प्रिलिमिनरी लैब्स क्या होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लैब्स होती हैं जिसमें हम आपको पूरी लैब देते हैं, और वो आपको लैब को बनाकर रिपीट करके दिखाना होता है। फिर स्टेप 3 में आपको, आप जैसे जैसे एमसीक्यूज और करेंगे, आपको कंप्लीट करने इंटर्नशिप के एमसीक्यूज, एचआर के कोर्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स है, एमसीक्यू अल रज़ाक प्रोग्राम की और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, यानी यानी कि वो लिंक्डइन और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आप करते हुए आ रहे हैं। स्टेप 4 में आपको फिर लैब्स मजीद मिलती चली जाएंगी। लैब्स कैसे मिलेंगी, लैब पोर्टल में कैसे नजर आती है, भी मैं आपको दिखाता हूँ। लैब स्टेप 5 में आप लिंक्डइन का अपना कोर्स करेंगे। आपको 12 क्लासें लिंक्डइन की लाइव लेनी है, आपको उसमें बैठना है और पार्टिसिपेट करना है और अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, ठीक है, बिकॉज वो सारी चीज़ें उसमें शेयर करके बताते हैं। 12 क्लासें पूरे साल के अंदर, तो हर महीने एक दफ़ा बैठो, या हर महीने में उनकी एक क्लास होती है, 2 क्लासेस होती हैं, जिस तरह से भी है उसको ज्वाइन करो। स्टेप 6 में रेज्यूमे प्रिपरेशन होती है। पहली 100 लैब्स अल रज़ा के करने के बाद तुम्हें रेज्यूमे मिलेगा। अब हम ऐसे रेज्यूमे नहीं देंगे, बिकॉज जब तुम लैब करोगे ना, मैं तुम्हें लैब दिखाता हूँ, तो तुम इस काबिल होगे कि तुम बोलोगे कि यार मैं इंटरव्यू पास करके आ सकता हूँ। जब तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे यार अब तो इंटरव्यू कुछ है ही नहीं। फैसल भाई, तो जब तुम्हारे सीवी में जो चीज लिखी हुई होगी ना, तुमने ये किया, तुमने ओपन शिफ्ट पे काम किया, तुमने क्लस्टरिंग की, तुमने पूरा सर्वर बना के दिया, सब कुछ किया, वो सब चीजें तुम देख के यहाँ पर बता के पास करके आ रहे होगे। नेक्स्ट नीचे आइए, ठीक है। ये स्टेप 6 हो गया, आपके रेज्यूमे प्रिपरेशन हो गया। फिर उसके बाद नीचे नोट्स हैं आपके। आप एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू की एग्जाम फीस जमा कराइए, आप एमसीक्यूज बड़ा आराम से देकर तैयारी करके सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कोर्सेज खत्म करें। हाँ, अल रज़ा को कंप्लीट करने के लिए आपने कोर्सेज को स्किप नहीं करना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करके आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है ना। आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर और टर्म्स एंड कंडीशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको जाके पढ़ लें। अब ज़रा वो वीडियो दिखा दो जिसमें वो बच्चे ने लैब जमा कराई और मैंने कहा कि यार ये ओपन शिफ्ट पे काम कर रहा था, ठीक है, दिखाइए ज़रा मुझे प्लीज़। वो बड़ी अच्छी लैब थी। तो ये लड़का है, नहीं नहीं, पहले पोर्टल में दिखाओ, पोर्टल में तुम्हें कैसे नजर आती है कि सबमिट हुई हुई। सो ये पोर्टल में आपको अल रज़ाक लैब्स का एक पूरा कोर्स मिलता है। उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, आपने क्या करना है, कैसे करना है, लैब्स कैसे क्रिएट करनी है। नीचे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर लैब रिकॉर्डिंग, वो भी बताया हुआ है। विच रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर टू यूज, ये भी बताया हुआ है। नीचे आइए, सारी रिक्वायरमेंट्स हमने आपको समझा दी हैं। लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेटर की लैब है, आप देखिए पहली लैब है, ये आपने लैब शुरू की, ये पूरी लैब है। शेल कमांड प्रोफिशिएंसी आपको बनानी है, और इस पूरी लैब को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको पूरा बताया हुआ है आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, टास्क क्या है, सब चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हैं। असाइनमेंट फिर जब आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको अपलोड करने की बारी आएगी। अपलोड में सबमिट योर असाइनमेंट, ठीक है ना। 100 MB की साइज से ऊपर आप कर नहीं सकते। जब आप उसको करोगे, दिखाना जरा करने के उस पर क्या होगा, तो फिर आपके पास यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आएगा कि आपने वीडियो कंप्लीट कर ली है, सब कुछ कर लिया है। आप इन तमाम चीज़ों से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, चाहे आपकी गूगल ड्राइव हो, फलाना हो, फायरबॉक्स हो, आई मीन ड्रॉप बॉक्स हो, वन ड्राइव हो, कहीं पर भी कुछ, हमें वो फाइल चाहिए, वी नीड टू गेट दैट फाइल, ठीक है ना। अब दिखाइए वो वीडियो बच्चे ने कैसे कंप्लीट की थी ओपन शिफ्ट की, वो दिखाइए जरा। ये लड़का है, और मैं इससे पूछा था इसने ओपन शिफ्ट की लैब कंप्लीट की, उसने कहा हाँ। देखो ये बच्चा है, इसने RHEL, CSSP, पाइथन और ना ये कोर्सेज करके, लिनक्स करके, ये बच्चा एक एडवांस लेवल की लैब कर रहा है। ये प्रिलिमिनरी लैब्स हैं, ये आसान वाली लैब्स हैं,
ओपन शिफ्ट का पूरा से सर्वर चलाया, सीपीयू, मेमोरी, हर चीज, क्योंकि हमने इसको बताया ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है ना। दैट्स इट, ठीक है, काफी है। इसकी आवाज आ रही है इसमें? आवाज में इसने बताया, आवाज खोल सकते हो इसकी? जी फैसल भाई, आवाज़ आ रही है लेकिन मुझे आइडिया नहीं है किस तरह से शेयर होगी। हम खोलो तो सही जरा उसको, अगर तुम्हारे माइक कॉपी करके दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, क्या कर रहा है? नहीं, मेरे पास जो है हेडफोन है तो उसमें नहीं आ रही आवाज़ अच्छा भाई। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो सही है, बस ठीक है, यू कैन स्टॉप द स्क्रीन। ठीक है। सो ये एक पूरा प्रोसेस है अल रज़ाक का। ये पूरा प्रोसेस जो है, इसको हम लोग डिफाइन करके बता भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार, ये बच्चे ने ओपन शिफ्ट की लैब कर ली। उसने कहा हाँ फजल भाई इसने कर ली, लेकिन ओपन शिफ्ट में इसको मसला हो रहा था, बट ही वॉज एबल टू क्रैक इट। सो फीस बढ़ने की एक और वजह जो है, ये है कि इसके अंदर इन लैब्स को एक एक बच्चा 300 400 लैब्स कर रहा है। ये टास्क हैं, बिजनेस टास्क हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको करने हैं। जब वो करता है ना, तो उसको चेक करना होता है। तो 20 20 30 30 40 40 मिनट की वीडियो बनाता है एक एक लैब के ऊपर, 15 मिनट 20 मिनट घंटे तक जा सकती है, ठीक है ना। वो बना के हमें सबमिट करता है। इंसान वहां बैठ के नहीं देख रहा उसको, उसको एआई देख रही है। हमने पूरा एआई का सॉफ्टवेयर अलबारी जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये उस पर काम कर रहा है। अलबारी क्या करता है, वीडियो को पकड़ता है, कंप्यूटर विजन यूज करता है, उसको स्लाइस करता है, ठीक है ना। उसके बाद एनएलपी यूज करता है, उसको लर्न करता है, सब चीज़ें देखता है कि रिक्वायरमेंट वो क्या थी, ये क्या रिक्वायरमेंट है, सब मैच करता है। और फिर उसके बाद वो एलएलएम्स जो हमारे हैं, वो उसके ऊपर देखकर वेरीफाई करता है कि यार ये जो रिक्वायरमेंट्स थी ये पूरी हुई। वो आउटपुट जो दिया था, उसको आउटपुट नजर आया, नहीं आया, क्या हुआ, ठक ठक ठक। वो पूरा उसको स्कोर करता है। स्कोर करने के बाद स्टूडेंट को पता चलता है यू हैव पास दिस लैब, खत्म। पास या फेल है उसमें, ठीक है ना, ग्रेडिंग है उसके अंदर, तो पास या फेल है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ मनी। बिकॉज हम उसमें इंसानों को बिठा देंगे। अब एक बच्चा, अब हमारे पास रोजाना 1000 वीडियोस जमा हो रही हैं, बैठ के हजारों बंदे वीडियोस नहीं देख सकता। हजार, एक बंदा एक दिन में 10 वीडियो देख लेगा, ठीक है ना। तो मुझे 100 बंदे बिठाने पड़ेंगे 1000 वीडियोस को रिव्यू करने के लिए, ताकि वो पाइपलाइन खत्म हो। 1000 वीडियोस रोज आ रहे, रोज की अगर आ रही हैं, इट्स अननेचुरल, इट्स अनरियलिस्टिक। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने इतना एम्बेड किया हुआ है कि इट इन एवरी बिजनेस प्रोसेस इट इज बीइंग एम्बेडेड, एंड इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड। सो इट इज एनालाइजिंग एंड रिव्यूइंग, सो वी आर फाइन ट्यूनिंग इट, हम उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार उसको ना टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ सिनेरियो से गुजराओ, ये करो वो करो, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली काम करे। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ट्यूनिंग करके सब कुछ करके काम हो रहा है। देयर अ टन ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो वो अल रज़ाक की जो पूरी जो जर्नी है, वो आपको कर कर सब कुछ करके गुजरना है, ठीक है ना। ये यू कैन शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग लेटर ऑन, ठीक है ना, यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब आपको पोर्टल पे मिलेंगी। जाओ पोर्टल पे तलाश करो, ढूंढो। एक और चीज आने वाली है 25, कल या परसों तक, मंडे तक मुझे पता चलेगा। प्रोडक्शन के अंदर हमारी चीज आ रही है, डिस्कॉर्ड का चैनल आ रहा है, वहां हमारी अलबारी बैठी हुई है। अलबारी जो हमारी एआई है, बारी उसका नाम है, अलबारी तो प्रोजेक्ट का नाम है, अलबारी अल्लाह का नाम है, उसका सोल्यूशन का नाम बारी है। वो क्या करेगी, अगर तुम किसी लैब में फंस जाते हो, बोले यार मेरे ये इमेज, और तुम दिन में 5 सवाल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछोगे यार कि यार मेरे पेट में दर्द है, मैं क्या करूँ, वो बोलेगा यार मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अगर तुमसे पूछोगे कि यार इमरान खान ने क्या खाया है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। नवाज शरीफ ने क्या खाया है, आई एम श्योर उसने पाए खाए हैं, लेकिन वो बोलेगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। सो वो चीज़ें इस तरह के जवाब नहीं देगा। दिस इज व्हाट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू, राइट। अगर तुमने पूछा यार कि मैं इस लैब में फंस गया हूँ और ये लैब का ऑब्जेक्टिव ये था और मैं यहाँ पर हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो तुम्हें इसके गाइड करेगा। बोलेगा तुम्हें क्या एरर मैसेज आ रहा है, बोलेगा ये एरर मैसेज है, बोलेगा तुम ये कमांड्स रन करोगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं। दिन में तुम 5 सवाल कर सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ाया है। अगर तुम कोई और टॉपिक से रिलेटेड करोगे, बोलेगा ये मेरा स्कोप नहीं है, तुम मुझसे गलत बात कर रहे हो, ठीक है ना। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो हम लेकर आ रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, सिंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। और ये सिस्टम्स को रन करना जो है ना, इनके जो सिस्टम्स होते हैं, वो 20 20 25 25 40 40 हज़ार डॉलर के सिस्टम्स हैं। वो साल 6 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो उनकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, यू हैव टू रिप्लेस इट, ठीक है ना। सो जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उसके लिए तकरीबन $1 million की तो इन्वेस्टमेंट है। उसका पूरा रिग बनाने में, रिग का मतलब होता है पूरा सर्वर रिग होता है, सर्वर 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 लगे अंदर, ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू रैम,
टेराबाइट्स में चल रही होती है। दिस अ टन ऑफ थिंग्स जो तुम लोग को नहीं मालूम, तुम लोग को मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा एम्स के अंदर, तुम लोग को पता चलेगा। एआई ऑप्स के अंदर मैं ये चीज़ नया कोर्स बना रहा हूँ। बट द पॉइंट इज, तुम्हें यही कंपनीज में ये काम करना है जो हम कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है ना। बिकॉज अगर तुम्हें एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए तो हम पूरा इकोसिस्टम तुम्हें बना के दे रहे हैं। दुनिया में तुम्हें कोई भी इस बात की अश्योरिटी नहीं देता कि तुम्हारी जॉब होगी सिवाय अन्नाफे के, बिकॉज वी आर पुटिंग द मनी वेयर अवर माउथ इज, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारी जॉब होगी, कंप्लीट करो, हम तुम्हें जॉब पे आके बैठाते हैं। और मैं उसको कमर्शलाइज करके, नेशनलाइज करके एक पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। सो दैट्स अ बिग थिंग। इट्स गोइंग टू टेक मी सम टाइम, 6 to 9 months, something like that, inshallah. But Allah will give me success because I am working with the due diligence and due care, इसके ऊपर मैं सारा काम कर रहा हूँ। सो ये एक पूरा प्रोग्राम है और मैं स्टेट्स को लेकर आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये नालायक लोग जो हैं हमारे, जो मुल्क को चला रहे हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ को रियलाइज करने का, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है यार, तो हमारे तो बंदे, हमारे किसी ने बताया ही नहीं, आ जाओ यार तुम बैठो। दे डोंट वांट टू डील विद पाकिस्तानी, दे वांट टू डील विद कैनेडियंस एंड ब्रिटिश ठीक है। सो ये रेजिडेंसी हमारे पास है तो कहते हैं हाँ हमसे आपसे बात करते हैं। अमेरिकन है, हाँ चलो हम तुमसे बात करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आओगे, नहीं यार ये धोखा देंगे यार बिजनेस में ना, ये हम इनके साथ काम नहीं कर। नेचुरल लिटरली उनकी पॉलिसी है कि किसी के पास ठीक है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। आई मीन लिटरली, ठीक है ना। बिकॉज ये चोर चला रहे हैं मुल्क, कोई फायदा नहीं। यहाँ पर लोग बहुत हैं इखलास के साथ काम करने वाले, लेकिन वो है नहीं। और इसका सबसे बड़ा जो बड़ा मसला है वो जो है ना, हमारे उलमा कराम का है कि हमें दीन सही नहीं पढ़ा है। अगर दीन सही पढ़ाते तो लोग सच बात करते, तो सच बात करते कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, कितने लोगों को उठाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। बट द अनफॉर्चुनेटली ये जो मुल्क है ना, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम में नेशनलिज्म मना है, हराम है। एनीवे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए। मैं दोबारा लाइव बैठूंगा, उसमें सवालात के जवाब दूंगा। हमने दोबारा से सेशन रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो मैं आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलूंगा, कभी यहाँ हूँगा, कभी कहाँ हूँगा। अभी 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद हो सकता है मैं यहाँ नहीं हूँ, यूके में हूँ, कहीं और हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह का मैं भी अता फरमाए। आपके जो भी सवालात हैं आप भेजें, अपलोड करें उसके ऊपर, तौकीर भाई को वो करें, इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू आंसर। एंड आई एम हियर, आई एम वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, इज अ टन ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है, इसलिए मैं नजर नहीं आ रहा। बट आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल 2 to 3 times a week इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।